हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है तारीख 24 दिसंबर और आज हम 10 आईपीओ का अपडेट एक साथ लेंगे और कल की तारीख में है 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस। तो क्रिसमस की छुट्टी रहेगी शेयर मार्केट की। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा, काफी लोगों को पता भी है, तो जानकारी आपको दे देता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या है कि 5 जो आईपीओज हैं उनका अलॉटमेंट स्टेटस आ जाने वाला है। जिन आईपीओज में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख में आखिरी दिन था, मतलब जो आईपीओज कल की तारीख में ओपन थे 5 आईपीओज, उनका अलॉटमेंट स्टेटस एक साथ आ जाने वाला है। उनका अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में जानकारी लेंगे और लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे। और आज जो 3 आईपीओज थे उन आईपीओज में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था, तो उनको सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिला है, अलॉटमेंट स्टेटस कब और कहां चेक करना, अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, 100 में से कितने लोगों को इनका अलॉटमेंट मिल सकता है, वो भी हम जानेंगे। और पीछे बचते हैं 2 आईपीओज, यूनिमैक एरोस्पेस बंपर सब्सक्रिप्शन है, बंपर ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। और इंडोफार्म इक्विपमेंट का आईपीओ जो कि अपकमिंग आईपीओ, उसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट आ चुका है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट, व्हाट्सएप चैनल, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल और अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में आप खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मार्केट का हाल। अगर मार्केट को देखें तो मार्केट आज सुबह तो तेजी के साथ ओपन हुआ था, ठीक है, बढ़िया तेजी देखने को मिल रही थी, बट मार्केट क्लोज होते हुए हमें मतलब हल्की हल्की सी गिरावट देखने को मिली है लगभग सारे इंडेक्स के अंदर। एक स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर हल्की सी तेजी देखने को मिली है। तो मतलब अगर आप सारे इंडेक्स को देखें तो फ्लैट क्लोजिंग कह सकते हैं, ज्यादा कोई गिरावट भी नहीं हुई है और सुबह जो तेजी थी वो बाद में हल्की सी गिरावट के अंदर बदल गई। हालांकि मेरा जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर आज तो तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स मेरे थोड़े पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा है इस कारण। तो आपके पोर्टफोलियो कैसा रहा, हरा रहा, लाल रहा, लॉस रहा या प्रॉफिट रहा, कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर दोस्तों जो 5 आईपीओ है कल की तारीख में क्लोज हुए थे, उनका अलॉटमेंट स्टेटस आ जाने वाला है, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ट्रांसरेल का आईपीओ, डैम कैपिटल का आईपीओ, ममता मशीनरीज का आईपीओ, कॉनकॉर्ड इन्वारो का आईपीओ और सनातन टेक्सटाइल्स का आईपीओ। तो अगर सनातन टेक्सटाइल्स को छोड़ दें तो बाकी सारे जो आईपीओज हैं, ट्रांसरेल, डैम कैपिटल, ममता मशीनरी, कॉनकॉर्ड इन्वारो, इन चारों का अलॉटमेंट स्टेटस लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर हमें देखने को मिलेगा, लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर। और सनातन टेक्सटाइल्स का हमें देखने को मिलेगा के फिनटेक की वेबसाइट पर। तो जनरली लिंक्डइन टाइम पर क्या होता है कि लेट होता है, इसीलिए लोग इसको लेट इन टाइम भी बोलते हैं, मतलब एक मजाक में बोलते हैं। तो जनरली वो लेट करता है, तो हो सकता है कि भाई रात को, आधी रात को देखने को मिले, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे या सुबह भी देखने को मिल जाए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई आज अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला था, कल आता है, तो ऐसा पॉसिबल है। पर मुझे लगता है 4 आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है, तो मुझे लगता है 10-11 बजे के बाद एक एक करके लगभग सारे आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है, ऐसा अंदाजा है। उम्मीद है कि जल्दी आ जाना चाहिए, नहीं तो सुबह तक तो सबके अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएंगे। आपको कोई अपडेट मिले तो कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो, वरना मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे ही अपडेट आता है तो मैं अपडेट वैसे कर देता हूं, कभी कभार मिस भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट के अंदर सबको जानकारी मिल जाती है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि सनातन टेक्सटाइल का के फिनटेक पर, बाकी सारे का लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर आएगा। अब इनका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी जान लेते हैं। तो ट्रांसरेल का जो आईपीओ है उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम नियरली 45% के आसपास बता रहा है। ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम होता है, जीएमपी एक अंदाजा होता है, इसके पूरे भरोसे आप ना रहें। तो अभी ट्रांसरेल का 45% लगभग 190 रुपए पर शेयर के हिसाब से एक अंदाजन बता रहा है। फिर जो डैम कैपिटल का आईपीओ, उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम नियरली 60%, 60% के आसपास बता रहा है, नियरली 170 रुपए के आसपास इसका कह सकते हैं। फिर ममता मशीनरीज का आईपीओ 100% के आसपास जीएमपी बता रही है। अगर ये आईपीओ किसी को लगता है तो मुझे एक लॉटरी जैसा होगा, और जिनके स्मॉल एचएनआई या एचएनआई, बिग एचएनआई वाले लॉट लगते हैं तो उनके लिए तो मजे ही मजे हैं, मतलब पैसे डबल। तो लगभग 100% जीएमपी 250 रुपए पर शेयर के हिसाब से बता रही है अंदाजन। फिर दोस्तों सनातन टेक्सटाइल्स का आईपीओ 80 रुपए के आसपास जीएमपी बता रही है, लगभग 25% के आसपास, 25% के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है अंदाजन। फिर दोस्तों कॉनकॉर्ड इन्वारो का आईपीओ, उसकी जीएमपी 70 रुपए के आसपास बता रही है, लगभग 10% के आसपास। तो बढ़िया है। आपने कौन कौन सी कैटेगरी में, कौन कौन से मतलब आईपीओ में अप्लाई किए हैं देख लीजिए, कहां पर अलॉटमेंट वगैरह आएगा, कितना जीएमपी चल रही है, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए। मैंने कॉनकॉर्ड इन्वारो को छोड़कर चारों ही आईपीओ में अप्लाई किया है। सनातन में एक ही लॉट किया है ट्रायल के लिए, बाकी सब में स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई सब में अप्लाई किया है। तो दोस्तों ये हो गए 5 आईपीओ के अपडेट्स। जैसे ही कोई अलॉटमेंट स्टेटस पर अपडेट आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दूंगा। अब दोस्तों जानते हैं जो 3 आईपीओ थे जो आज की तारीख में ओपन थे, आज की तारीख में आखिरी दिन था इन आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो उनका अलॉटमेंट स्टेटस, अलॉटमेंट चांसेस, सब्सक्रिप्शन वगैरह जानते हैं। सबसे पहले सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स का आईपीओ जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा थी, तो उसका करीब करीब सब्सक्रिप्शन देखें 94 टाइम्स के आसपास, मतलब 94 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुए। एक अंदाजन लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं सेनोरेस फार्मास्यूटिकल्स के आईपीओ पर, एक अंदाजन, जिसमें से क्यूआईबी पोर्शन लगभग 95 टाइम्स मतलब 95 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है और 16,000 करोड़ रुपए के आसपास क्यूआईबीज ने पैसे लगाए हैं। एनआईआई पोर्शन 100 टाइम्स के आसपास और रिटेल पोर्शन लगभग 90 टाइम्स के आसपास मतलब लगभग सब्सक्राइब हुआ है। मतलब काफी बढ़िया बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला है, अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम है।
तो आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने स्मॉल एचएनआई और रिटेल दोनों कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है। तो अलॉटमेंट के जो चांसेस है बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर 5% के आसपास या इससे थोड़े से ऊपर है, और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगभग 1% के आसपास चांसेस है। रिटेल कैटेगरी के अंदर 1% से थोड़े से ज्यादा चांसेस है, मतलब सेनोरस फार्मास्यूटिकल के आईपीओ के अलॉटमेंट के। फिर इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर आएगा 26 दिसंबर को। 25 दिसंबर को छुट्टी है, तो लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर 26 दिसंबर को। जीएमपी इसकी नियरली 60% 60% के आसपास बता रही है, लगभग 240 रुपए पर शेयर के हिसाब से एक अंदाजन। फिर दोस्तों वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का आईपीओ टोटल 10 टाइम्स 10 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, लगभग 9000 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं इस आईपीओ पर। क्यूआईबी पोर्शन भी नियरली 10 टाइम्स 10 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, 4500 करोड़ रुपए के आसपास क्यूआईबीज ने लगाया, लगभग आधा पैसा क्यूआईबीज ने लगाया है। बाकी एनआईआई पोर्शन रिटेल पोर्शन भी अच्छे सब्सक्राइब हुए हैं। मैंने पर्सनली एक लॉट रिटेल कैटेगरी के में अप्लाई किया है, मतलब ट्रायल के लिए। आप में से कौन कौन से लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इस आईपीओ के अंदर बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर जो अलॉटमेंट के चांसेस है लगभग 30% से ऊपर के, मतलब जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर 10% के आसपास चांसेस है, और रिटेल कैटेगरी के अंदर 17 से 18% जैसे चांसेस नजर आ रहे हैं। तो आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया देख लीजिए कितने चांसेस है। मैंने आपको बताया मैंने एक लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर। जीएमपी लगभग 8% के आसपास बता रही है, लगभग 50 रुपए पर शेयर। इसका अलॉटमेंट स्टेटस के फिनटेक की वेबसाइट पर 26 दिसंबर को आने वाला है, क्योंकि कल की तारीख में तो छुट्टी है। फिर दोस्तों कैरेरो आईपीओ, कैरेरो इंडिया सबसे कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। सबसे कम सब्सक्रिप्शन अभी देखते हैं कि एक पिछला आया था साई लाइफ साइंस का वो सबसे कम सब्सक्रिप्शन मिला था, बट लिस्टिंग वाले दिन 40% 50% तक ये प्रॉफिट देके चला गया। कैरियर इंडिया ऐसा करेगा नहीं करेगा देखते हैं, क्योंकि इसकी भी एंकर लिस्ट अच्छी आई है, बट क्या है कि उसके अंदर क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन अच्छा था, इसके अंदर तो कोई सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। तो टोटली 1 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर लगे हैं इस आईपीओ पर टोटल 3 दिन के अंदर, बहुत कम पैसा लगा है। क्यूआईबी पोर्शन तो फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है 2 गुना के आसपास, बट रिटेल कैटेगरी एचएनआई कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब है, मतलब सबको इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया कमेंट करके बता दीजिएगा। जिन लोगों ने भी किया है तो सबको अलॉटमेंट मिलना ही है। एनआईआई कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी दोनों के अंदर 100% अलॉटमेंट के चांसेस हैं। इसका ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है, और इसका अलॉटमेंट स्टेटस लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर 26 दिसंबर को। तो ये थे अभी 3 आईपीओ के अपडेट। अब दोस्तों जानते हैं जो यूनिमैक एरोस्पेस का आईपीओ है उसको 2 दिन के अंदर कैसा सब्सक्रिप्शन मिला है। तो और कल की तारीख में मैं फाइनल डिसीजन का वीडियो भी दे दूंगा। तो टोटल ये 9 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, करीब करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास लग चुके हैं इस आईपीओ पर टोटल 2 दिन के अंदर। तो काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन है, सारे पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुके हैं, चाहे क्यूएबीज की बात करें, एनआईआईज की बात करें, रिटेलर्स की बात करें या एम्प्लॉयज की बात करें। तो काफी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी काफी अच्छा बता रहा है, नियरली 60% 60% के आसपास, लगभग 500 रुपए पर शेयर के हिसाब से एक अंदाजन बता रहा है। तो आप में से किन किन लोगों ने 2 दिन के अंदर ही अप्लाई कर दिया इस आईपीओ में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, क्योंकि इतने सारे आईपीओ थे, अभी उनके पैसे वगैरह फ्री हो जाए उसके बाद सोचेंगे कि भाई इस आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। फिर दोस्तों इंडो फार्म इक्विपमेंट का आईपीओ, जिसका क्या है कि प्राइस बैंड मार्केट लॉट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। मार्केट लॉट की बात करें तो फेस वैल्यू 10 रुपए पर, प्राइस बैंड रखा गया है 204 रुपए से लेकर 215 रुपए के बीच में। 69 मतलब 69 शेयर्स का ये लॉट है। इसका इश्यू साइज है 260 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 185 करोड़ रुपए के आसपास के, और ओएफएस है 75 करोड़ रुपए के आसपास। रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का। लिस्टिंग डेट है 7 जनवरी को, मतलब ये नए साल में इसकी लिस्टिंग होगी। नए साल का यह पहला आईपीओ होने जा रहा है, मतलब जो लिस्ट होगा इंडो फार्म इक्विपमेंट। जीएमपी नियरली 10% के आसपास चल रही है, लगभग 22 रुपए पर शेयर के हिसाब से एक अंदाजन। वैसे जीएमपी के पूरे भरोसे ना रहे, एक अंदाजा है। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। कल की तारीख में यूनिमैक एरोस्पेस आईपीओ पर फाइनल डिसीजन का वीडियो भी मिल जाएगा, और इसके रिव्यू का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट, व्हाट्सएप चैनल, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। जैसे ही अलॉटमेंट स्टेटस आता है 5 आईपीओ का अपडेट आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल पर मिलते रहेंगे, तो उनको ज्वाइन करके रख लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।